हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अदर व्लॉग। तो यहाँ पर पूजा पाठ खत्म कर रही थी और वो भगवान का बर्तन पड़ा था। अगर मैं काम करने लगूँ तो पूरे बर्तन मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और फिर ये देखिए मेरे बगीचे के फूल जो भगवान को बहुत ही काम आता है, मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने ये इसे सदाबहार आई थिंक कहते हैं। तो ये फूल ना हमेशा फूल रहा है, मतलब जब से मैंने कटिंग वगैरह किया है इसका सारे पेड़ का, तो बहुत अच्छा ही ये मतलब उसमें से फूल निकल रहा है। फिर यहाँ पे मैंने वही फूल भगवान को चढ़ा दिया और भगवान भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हार फूल बहुत जल्दी मिलता नहीं है, मतलब जाना पड़ेगा और बहुत दूर है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने ये फूल पौधे लगाकर और इसके बाद भगवान को चढ़ाने लग गई। और अगरबत्ती में नहीं लगाती, धूप लगाती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। फिर जब मैं पूजा वगैरह कर ली तो सोचा कि इसी हाथ में वाटरिंग भी कर लूँ। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को मैंने पानी भी दे दिया और फिर यहाँ पे थोड़ा ही पानी डालना था क्योंकि मिट्टी ज़्यादा ही गीली थी। तो कल मैं इसे थोड़ा गुड़ाई करूँगी इसकी, तो फटाफट यहाँ पे पानी दे दिया और बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है मेरे पेड़ पौधों में। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में देखा कि सब्जी कुछ भी नहीं थी और क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि अभी मेरे पास मतलब हरा मटर, चना, काबुली चना है, ये भिगा दूंगी तो 2-3 दिन अच्छे से भाजी खा सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ एक टाइम भाजी बनता है, हम लोग दोनों टाइम खाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड टूर पे रहते हैं और मैं घर में रहती हूँ, तो मैं अकेले के लिए कुछ भी नहीं करती, आप लोग जैसे वीडियो में देखते ही हैं। फिर यहाँ पे मैंने भिगा कर रख दिया क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे, तो भिगा कर रख दिया और टेंशन भी नहीं है भाजी का। और फिर यहाँ धनिया रखा था मैंने सुबह का, जो बच्चों के लिए बनाया था भाजी, तो फिर धनिया रख दिया था। और फिर थोड़े ही देर में धनिया इतनी मुरझा गई कि जो हरा भरा दिख रहा था एकदम सूख के ये हो गया। तो यहाँ पर नहा धोकर मैं रेडी हो गई हूँ और ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। बच्चों को छोड़ के आने के बाद नहा लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रखने लगी, जो जाली में रात के बर्तन थे धोए हुए, तो ये सब उठाकर मैं रखने लगी। एक हाउसवाइफ के लिए काम कभी ख़त्म नहीं होता, उस कंटिन्यू काम पे काम पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर आ गया था कुरियर और मुझे कैंची की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मेरा नाखून ही काफ़ी है, कैंची का काम कर ही देता है। तो यहाँ पर आया था मेरे बेटे का हनी, स्ट्रॉबेरी हनी, जो ये दूध में मिक्स करके पीता है और खाने में भी यूज़ करता है। इसे इतना पसंद है कि वो ना मतलब इसको बहुत दिनों से मिस कर रहा था और नहीं मिल रहा था, तो मैंने अमेज़न से मंगा लिया था। तो ये स्कूल से आने के बाद की वीडियो है, देखिए कैसे खा रहा है मज़े से, इसे इतना पसंद है। और फिर बच्चों का मैंने लंच दाल चावल से किया था और अपना दाल और रोटी और सब्जी मैंने लिया था। तो यहाँ पर मेरा लंच हो गया, उसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ। बच्चों का इतना सारा टिफ़िन था कि मैंने धोना स्टार्ट किया। 3 टिफ़िन शॉर्ट ब्रेक का होता है, 3 टिफ़िन लॉन्ग ब्रेक का होता है। तो यहाँ पर थोड़े बर्तन पहले के भी पड़े हुए थे, सुबह से जो बच्चे खा पी के गए थे, चाय वगैरह के बर्तन थे ये भी, और जो मैंने लंच बनाया था कुकर वगैरह ये भी बर्तन थे। तो फटाफट मैंने इन सबको क्लीन किया। फिर उसके बाद किचन वगैरह सब पोछा और उसके बाद ये बज रहे थे 5:30 के करीब। इतना टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चे आते ही हैं 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब, और फिर खाते पीते कपड़ा निकालते इन लोगों को 4 साढ़े 4 पौने 5 के करीब हो जाता है। और उनके साथ ही मैं अपना भी लंच कंप्लीट करती हूँ, तब तक मैं इनका ही वेट करती हूँ। शाम हो चुकी थी, बस 10 मिनट के लिए चली गई, थोड़ा सा लेट ली। और फिर उसके बाद फिर आ गई दिया बत्ती करने के लिए। दिया बत्ती मम्मी का किया, फिर भगवान जी का किया, और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर क्या है, किचन में घुसना ही पड़ता है। कैसा भी हो, चाहे भले रोटी ही बनाना है तो किचन में घुसना ही पड़ता है। तो आज मैंने रबड़ी निकाल दिया फ्रिज में से कि सादा हो जाएगा तो बच्चे रोटी के साथ खा लेंगे। और मुश्शू का बस यही रहता है कि मम्मा रोटी ही आप बना दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, सब्जी वगैरह। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो इनको सब्जी वगैरह की इतनी चाह नहीं है, बस चूज़ी हैं, जब उनको अच्छा लगता है वही खाते हैं। तो यहाँ पर मुश्शी पढ़ाने लगी थी अथर को, बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग था। और फिर उसके बाद बज रहे थे रात 9:45 के करीब, और यहाँ पर मैं किचन में मेरा खाना वगैरह सब गर्म हो गया था, रोटी बच्चों का डिनर रेडी हो गया था। बच्चों को फिर मैंने बिठा दिया और मैंने बोला फटाफट खा लो, टाइम ज़्यादा
ज़्यादा हो गया, तो क्योंकि पढ़ा रही थी अथर को और बहुत सारा जो होमवर्क वेकेशन के थे वो उसे मिला ही नहीं था। बाद में टीचर चिल्लाने लगी। ये है आज की थाली मेरी। आज के डिनर में मैंने ले लिया था सब्जी और रबड़ी और रोटी, तो इससे हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद फिर मैं गई दरवाज़ा वगैरह बंद करने, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, तो सब दरवाज़ा लॉक वगैरह चेक कर रही थी और बंद कर रही थी। और मेरी आदत है कि मैं सारा रूम मतलब हर रोज़ चेक करती हूँ और सब बंद करती हूँ। फिश टैंक का लाइट चालू कर देती हूँ रात को, क्योंकि उजाला थोड़ा रहता है। अगर बाई चांस कभी उठना पड़ा रात को पानी पीने के लिए तो लाइट चालू दिखता है, तो उजाला लगता है थोड़ा। तो यहाँ पे सब चेक कर लिया था, क्योंकि बच्चे ना फैन वगैरह चालू करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मेरा मतलब बंद था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने के लिए एक दिन जाता है और उसमें ना हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता है। वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और मुझे भी यूट्यूबर बनाइए। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये देखिए। अभी मुझे सारे काम खत्म करने हैं फटाफट, और रात के बज रहे हैं 10:30। तो अब सुबह मुझे उठना है 5 बजे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका स्कूल चालू हो गया। तो मिलती हूँ कल, बाय बाय।